आ सकता है, क्योंकि इससे 5-6 नंबर का आराम से पूछा जाता है वॉइस से। और इसी पर कितना चीज़ है जो कि आधारित है, तो यही चीज़ हम देखेंगे आज। इसका बेसिक आज हम देखेंगे कि इसका बेसिक से ही इसके आगे का क्वेश्चन बन सकता है, और बेसिक आपको पता रहेगा तभी आगे का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत कठिनाई न हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 में से देखते हैं कितने आप लोग सही कर पाते हैं। आप लोग कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जितना सही होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आ गए हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक्टिव वॉइस में जोर किस पर होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो जोर होता है वह सीधी बात कहे तो एक्शन करने पर होता है। जैसे कि जैसा वाक्य रहे वैसा एक्शन लिया जाता है। कहीं पे सब्जेक्ट अलग हो जाता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या आ सकता है, क्योंकि इससे 5-6 नंबर का आराम से पूछा जाता है वॉइस से। और इसी पर कितना चीज़ है जो कि आधारित है, तो यही चीज़ हम देखेंगे आज। इसका बेसिक आज हम देखेंगे कि इसका बेसिक से ही इसके आगे का क्वेश्चन बन सकता है, और बेसिक आपको पता रहेगा तभी आगे का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत कठिनाई न हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 में से देखते हैं कितने आप लोग सही कर पाते हैं। आप लोग कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जितना सही होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आ गए हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक्टिव वॉइस में जोर किस पर होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो जोर होता है वह सीधी बात कहे तो एक्शन करने पर होता है। जैसे कि जैसा वाक्य रहे वैसा एक्शन लिया जाता है। कहीं पे सब्जेक्ट अलग हो जाता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो राम मान लेते हम कि राम, मान लेते हम क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है इसे हम जानते हैं। मान लेते हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है, यहाँ खाने की बात क्या हो रही है, आम। जो खाने की बात हुई, जो खाने की बात होती है उस वो क्या होता है, तो वह होता है ऑब्जेक्ट। जो खाने की बात होता है या करने की बात होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वही देखें कि यहाँ पे राम है, जो वह खा रहा है। जो खाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो खाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जो क्या काम हो रहा है उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। तो यह आप लोगों को सिंपल बात है, आपको यह पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है क्या, कि कोई भी काम जो हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है। जैसे कि आपको हम बताएं कि राम आम खाता है, तो इसमें क्या खाने की बात हो रही है, क्या। तो अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता करना है तो आपको सिंपल बात है, आपको अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या या किसको से पूछना है, क्या या किसको से। तो आपको क्या या किसको से पूछेंगे तो तो, आ, तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। क्या या किसको से आप पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। वहीं पे आपको किसने या किसने या कौन से क्वेश्चन पूछेगा तो उससे सब्जेक्ट का पता चलेगा। तो ऐसे आप कोई भी वाक्य सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता कर सकते हैं।
तो यह सब नॉर्मल बात ही आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का पहले पता कर दे सेंटेंस में। तो क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या बनाता है। जो पैसिव वॉइस होता है इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनाता है। तो सिंपल बात है कि जो पैसिव वॉइस, आपको आगे भी हम बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तब तक के लिए अभी पहले आप लोग देख लीजिए कि आप कैसे पैसिव से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाता है। जो पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाता है। मान लेते हैं हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो वही है जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसे होता है। पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में दोनों में जो डिफरेंस होता है वो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बदल जाता है। तो दोनों में बदल जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर देखना क्या है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब आता है। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब आता है। तो जैसे पेंटेड, PAINTED, पेंटेड, टेकन, टेकन, टेकन भी आता है जिसमें EN तो थ्री के अंतर्गत आता है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखना पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब आता है। तो V3 यानी ED या EN लगा हो। और यदि हम कहीं पे हम देखें कि यदि V1 या V2 या V3 या V4 या V5 क्या होता है, तो इन सभी के बारे में अभी जानेंगे कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो जानने के लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस क्लासेस भी बहुत ही धमाका शानदार होने वाले जो आपके ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या, मॉडल वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो लास्ट में बताएंगे, पहले हम जानेंगे कि V1 V2 क्या होता है। तो V1 सिंपल वर्ड होता है, यानी इट, लेट, एप्पल। तो ये सभी V1 के अंतर्गत आता है। और तो V1 आप लोग जान लिए, आशा है कि आप लोग V1 आपको पता हो गया होगा अच्छे से। और V1 क्या होता है, जैसे एग्जांपल आप लोग बताइएगा कमेंट में कि V1 क्या होता है। तो V1 आप लोगों को अच्छे से पता हो गया। और V2 की ओर चलते हैं। हालांकि आपको V1 V2 और V3 में डिफरेंस जो नहीं पता चलेगा, जो हम है जो कि आपको बता देंगे कि V2 और V3 में क्या डिफरेंस होता है। तो V2 में भी होता है इथेन, इथेन भी V2 में है, और V3 में भी इथेन है। V3 में क्या है, इथेन है। तो V2 में भी इथेन है और V3 में इथेन है। अब यहाँ पे जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि इथेन है कौन, V2 है या V3 है। तो आपको यह पहचानना बहुत ही ईजी है। तो यदि कोई भी वर्ड के पहले तो आपको सबसे पहले आपको मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, तभी आपको V2 और V3 समझ में आएगा। V2 के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है जो नहीं लगा होगा V2 के आगे। कहने का मतलब है V2 क्या होता है, जिसमें EN लगा हो, और V2 के अंतर्गत नहीं, जिसमें हाँ EN लगा हो
और उससे पहले कोई भी मॉडल वर्ब होता है वो नहीं होना चाहिए, तभी आपको V2 वो पता होगा। और V3 में होता है कि मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई लगा होता है, तो इससे पता चल जाता है कि यह V3 में आता है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि V4 क्या होता है। V4 क्या होता है? तो V4 में आपको पता होनी चाहिए कि V4 क्या होता है। तो V4 नहीं पता होगा तो अभी पता हो जाएगा। जिसमें ING लगा हो उसे ही V4 कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि V4 क्या होता है। जैसे में अगर हम बताएं तो जैसे में हो जाएगा क्या, तो जैसे में हो जाएगा ING वाला कोई और बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ING जैसे एक सीटिंग हो जाएगा, सीटिंग, सीटिंग, ईटिंग, ये सब V4 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? V4 के अंतर्गत। तो V4 आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें ING लगा होता है उसे V4 होता है, वही V4 होता है। तो आपको पता हो गया होगा कि V4 क्या होता है। और V5 क्या होता है? V5 कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, कोई भी सिंपल वर्ड ले लीजिए। हम V1 में बताए थे कि सिंपल वर्ड ही V1 होता है। जैसे में एप्पल, एप्पल, बॉय, गर्ल, काऊ, सब क्या है? सिंपल यानी V1 है। तो V1 इसको मान लीजिए काऊ ले लेते हैं, काऊ। और यह V1 इसको V5 में बदलने के लिए सिंपल बात है, इसमें S लगा होना चाहिए। S लगा, V5 हो गया। वही कोई भी वर्ड में लगा भी S तो V5 हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। जब फार्मूला आपको पहचानना है कि कौन सा फार्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज आर भी हो सकता है, हालांकि बी आर वाज लगेगा इसमें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है वाज। इस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में बहुत अंतर है। हैव, हैज ये मॉडल वर्ब है। इज, आर, एम, आर मतलब ये भी मॉडल वर्ब है। ये भी विल भी मॉडल वर्ब है। इसमें वाज और बी आर है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि दे विल फिनिश द वर्क। दे विल फिनिश द वर्क, इस वर्क को फिनिश करिए भैया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द विल बी फिनिश्ड बाय देम। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और 9 में क्या करा है कि फ्यूचर आइडेफिनिट आइडेफिनिट पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका इसका फॉर्मूला होता है कि बिल या V1 लगाओ। फॉर्मूला होता है पैसिव आइडेंटिटी, उसमें बिल के साथ V1 लगाओ, वही होता है पैसिव। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सी इज रीडिंग ए बुक, इसमें V4 लगा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ए बुक। उसके बाद क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज लगेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। सिंगुलर में वाज भी आता है, लेकिन वाज तब लगता है जब कोई भी
प्लूरल सेंटेंस के रूप में है। तो यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस के रूप में इसलिए क्या लगेगा इज, और रीडिंग यानी भी फोर यानी बी आई एन जी लगेगा, बीइंग लगेगा। उसके बाद बी वन, रीड का भी वन, रीडिंग का भी वन क्या होता है तो रीड होता है। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव क्या ही है, इसलिए ही का सी है, इसलिए सी का क्या होगा तो हार्ड होगा। चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है कि पैसिव कॉन्टिन्यूअस, पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं 11 12 मतलब 11 से लेके 20 तक अगले